हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, नजरें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना, तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा। मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज कर दो। होना तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं दिखा, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। सो जा लाडले, समंदर पे राज करना ले, एक मछली खातिर न रोया करे। फर्क है मित्र, तुम्हें देखकर लड़कियां पटती है और हमें देखकर लोगों की फटती है। तू डडियां दे नाल खेड़दी यार, खेडे मौत वाला खेल गोरिए। हिंदुस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो बल्लू को हरा सके। 100% साहब। अगर तुम ऐसे लोगों की दुनिया में पहुंचो जो सोए हुए हैं, तो अपनी जागृति की घोषणा मत करना, वरना वे तुम्हें उसी नींद में धकेल देंगे जिसमें वे खुद पड़े हैं। सोए हुए लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी ने आंख खोल ली है। तुम्हारी जागरूकता उन्हें उनके अपने अंधकार की याद दिलाती है। इसीलिए इतिहास गवाह है, जो रोशनी लेकर आया उसे ही लौटा दिया गया, जो सच लेकर आया। ये बात हमेशा याद रखो, जिंदगी की ठोकरें तुम्हें एक सबक हमेशा सिखाती है। रास्ता कैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर ही रखना चाहिए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। और मैंने सब्र करना सीख लिया। जी जान लगा दूंगा, लेकिन जो मैंने सोचा है वो तो मैं कर कर ही रहूंगा। आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा करो तो कर्तव्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो तो अकर्तव्य हो गया। तो हर व्यक्ति दूसरे के हिसाब से जी रहा है, इसलिए तो कम लोग जी रहे हैं, अधिक लोग मरे मराए जी ही नहीं रहे। ये कोई जीने का ढंग है? दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में जीवन बिता रहे हो। तू उदन डरी जिदन 5-7 बंदियां ने मैनू घेर लिया। जिथे गल कलम कले दी है ना, तेरे वीर दी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज रात को सोते वक्त आप हमें ख्वाब में देखिएगा और गौर कीजिएगा, हमारी आवाज आपके सीने को चीरती हुई सुनाई देगी। बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह वही होता है जो बेताज बादशाह हो। बेटा, जिस फील्ड में तू मुझे हराना चाहता है ना, उस फील्ड का बाप हूं मैं कल्ला ही काफी हूं। ईगो की बात मत कर मेरे भाई। जिसे मैं कभी खोने से डरता था, उसे मैं आज ब्लॉक करके बैठा। मेरे पास एक शख्स आया, उसकी बड़ी अच्छी फिजिक थी ना, तो उसने एक बड़ी ना और बड़ा मतलब ये नहीं कि खौफ खुदा रखने वाला बंदा, तो कहता है कि मुझे बंदे मिले और कहते हैं कि भाई तेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, तो तूने कितनी लड़कियां फंसाई हैं? तो मैंने कहा जी तौबा करो, एक भी नहीं। फिर कहता है कि कितने लोगों को मारा है? तो कहता है भाई मैंने तो अपनी फिजिक अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए बनाई है, किसी को मारने के लिए थोड़ी। तो आगे से सारे हंसने लगे और कहते हैं फिर क्या फायदा है ऐसी बॉडी का, कि जिस बॉडी से ना तुमने लड़कियां फंसाई ना तुमने बंदे मारे। यानी कि लोगों की सोच का आलम देखें
कि अगर वो एक फिट बंदे को देख रहे हैं तो उन्होंने अगला जहन उनका इसी तरफ। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। दुनिया साली चलती है जब तकदीर चलती है। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर, इंसान का वक्त बदलता है। मूसा, तुम्हें पता है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हुजूर बतलाइए। दाता साहब फरमाते हैं मैंने अपने नबी की हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद नौजवान की तौबा है। चढ़ती जवानी हो, ताकत हो, गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो, फिर भी वो तौबा करे। ये जितने भी लोग जिम जाते हैं ना, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मतलब अपनी बॉडी की शो ऑफ करते हैं जिम में जाकर इंस्टाग्राम पर, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रुकना मत, करते रहना जो भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि रेगुलर जिम ही जाना लोगों की औकात नहीं होती है। तुमने मेहनत करी है और कुछ बनाया है, कमाया है, तो उसको दिखाने में कैसी शर्म, तुम्हारा हक है ये। और एक बात याद रखना कि जलने वाले तो जलते रहेंगे और हम जिम वाले सीना तान के गर्व से चलते रहेंगे। शेर हूं मैं, शेर अकेला लड़ूंगा। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। डरना मत करो। तुम्हारी अगर राजा शेर है, शेर धनराज, बुजुर्गों का कहना है भौंकता हुआ कुत्ता काटता नून। रक्त युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार। आतंकवादी कहती है सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं, हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते। भाई इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। अब बात ईगो पर आ गई है दोस्त। अब वो बनना है जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। अब बात ईगो पर आ गई है दोस्त। अब वो बनना है जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। और हम उन महफिलों में कभी भी शामिल नहीं होते लाला, जहां गरीब का मजाक बनाया जाए और अमीर के तलवे चाटे जाए। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। तू किसी से प्यार व्यार करता है क्या? मुझसे कौन प्यार करेगा? क्यों, तुझमें क्या कमी है? तू बुद्धिमान है, हैंडसम है, लेकिन बेरोजगार हूँ ना। लड़की पहले बात नहीं करती थी, हाँ अब थोड़ा बहुत मैसेज आते हैं, अब हम बात नहीं करते। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हर
जाते जाते लड़की पर हमारा दिल आ जाए, इतने सस्ते हमारे शौक नहीं है लाला। लड़की और किस्मत पर कभी भरोसा मत करना लाला, ये दोनों कभी भी बदल सकती है। कचरा कर दिया ना मेरी मोहब्बत का, लेकिन अब भी मुस्कुरा रहा हूं मैं। पूछ क्यों? क्योंकि तू बेशरम है। एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी, या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगा। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते। जब से जिम जा रहा हूं, जब से डाइट खा रहा हूं, और जब से औरतों से ध्यान हटा दिया, मां कसम सुकून है जिंदगी में, सुकून। न नए साल आने की खुशी, न पुराने साल जाने का गम। असली खुशियां तो उसी दिन आएंगी मेरे भाई, जिस दिन कामयाब होंगे हम। वो कहते हैं ना, दुनिया साली जलती है जब तकदीर चलती है। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। ना लक बदलता है ना इंसान। दुनिया जानती है कि जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। कि जिन्हें शौक था अखबार की सुर्खियों में रहने का, वक्त बदला तो रद्दियों के भाव बिक गए। में लगा के कोडे वेरी करा, वैसे कहा ये फिर आ गया। आकाश भाई अब गली में नहीं दिखते, कहाँ रहते हो आजकल? कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रहने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। अगर कभी तुमने मुझसे प्यार किया है तो अलविदा कह दो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। कह दो। तुम्हारी जिंदगी इतनी खुशहाल रहे कि उनमें मेरी यादों के लिए कोई जगह ही ना बचे। तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हारे लिए पहले ही मर चुका हूँ। जिस राह पे है घर ना प्रधान हवा नहीं, हवा तो कभी साधना नहीं लेने दी, और तू तो फिर भी दुश्मन है। हवा नहीं। मुझे पता है तुम क्या हो, एंग्री बर्ड। तुम पे गेम बनी है। हाँ, अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा। मुझे राजनीति नहीं आती, पर मुझे अच्छे से आती है। लोमड़ी भी हमसे चालाकी सीख कर जाती है। आप जंगल में अभी अभी आए, इसलिए शेर का हाथ आप पे होना जरूरी है। या शरीर है तुम तकड़ा कर दो कि बाप भी कहते हो गर्व हो कि मेरी औलाद है। तू मेरी फिक्र मत कर स्वीट हार्ट, मैं जिम में जाके चेस्ट पे इतना वेट उठाऊंगा कि तेरी यादें जो सीने में महफूज हैं वो वहीं दम तोड़ के दफन हो जाएगी। खत्म। इसे देख, जिम की वीडियो बनाकर खुद को इन्फ्लुएंसर समझ रहा। चर्चे आम हों तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। अर्नोल्ड या सीबम जैसी बॉडी बनाने का सपना नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बॉडी तो जरूर बनानी है कि खुद पे कॉन्फिडेंस में बोल सकूं, सामने जो आया साला जो भी होगा देख लेंगे। सामने जो आया साला जो भी होगा देख लेंगे, कौन सी का बोल दे थूत बाकी छेद देंगे। अर्नोल्ड या सीबम जैसी बॉडी बनाने का सपना नहीं है,
लेकिन हाँ, इतनी बॉडी तो जरूर बनानी है कि खुद पे कॉन्फिडेंस में बोल सकूं, सामने जो आया साला जो भी होगा देख लेंगे। सामने जो आया साला जो भी होगा देख लेंगे। कौन सी का बोल दे थूत बाकी छेद देंगे। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। स्ट्रॉन्ग बैक की खास बात यह है कि लोग भौंकते तो हैं पर सामने नहीं आते। जिंदगी में एक जिद है और वो है सारे शौक अपने दम पर पूरे करने हैं। और भाई मेरी माँ कहती है कि घमंड और गुरूर कभी किसी चीज का मत करना, क्योंकि उस मालिक ने न जाने तेरे जैसे कितने बनाकर मिट। हमारे सर पे कोई ताज है और ना हमारा सर किसी ताज का मोहताज है। समझ आ रही है? हमारी जो औकात है ना भाई, हम उसी में रहना पसंद करते हैं। हमें कोई किसी की झूठी शोहरत, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है भाई। हम कभी अपनी कामयाबी की स्टोरी लगा कर देखो, 90% लाइक कमेंट शेयर उनके होंगे जो तुम्हें जानते तक नहीं, और जो तुम्हें जानते हैं वो कभी नहीं चाहते कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और तरक्की करो। तू मुझसे दूर हो गया इस बात से फर्क नहीं पड़ता मुझे, तू मुझ पे अब भी नजर रखता है, इससे ये साबित होता है कि कितनी कीमती चीज खोई है तूने। इस बात का पछतावा बहुत है तुझे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। जब लोग स्टोरी देख के लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जल रहे हैं साले। छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुबह बाप। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस दुनिया के हर रंग को देख लिया, मैंने अपने और परायों के बदलते हुए चेहरों को देख लिया। मुश्किलात की तूफान खड़े हैं मेरे अल्लाह, मेरे खिलाफ कोई भी साजिश हो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं कि मैंने हमेशा अपनी सारी जिंदगी तेरे सहारे गुजारी है मेरे परवरदिगार। ऐ अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मेरा हाथ थामेगा। और भाई मेरी माँ कहती है कि घमंड और गुरूर कभी किसी चीज का मत करना, क्योंकि उस मालिक ने न जाने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि बंदी दूर से देख के बोले बंदा औकात से बाहर है। गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर ना बुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। क्या मतलब है इसका? कुरान की एक आयत है, इसका तर्जुमा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। शहजादा तो नहीं हूँ मगर एक बात कहता हूँ, मैं जिसका हाथ थामूंगा उसे शहजादी बना दूंगा। घमंड तो इतना है कि कोई बात ना करे तो कोशिश मैं भी नहीं करता। भाई उस आदमी को धमकी दियो ये जेल हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, उड़े 2-3 मणस मारनी थी, बदमाश को मान दे अगर किसी का वहम हो तो। बंदे बोलते ना हथियार बोलते, जट क्या मैं कि तेरी सांस रोक दे। कभी कभी लगता है ना
अपनी साली किस्मत ही खराब है। जिससे उम्मीद लगाओ वो उम्मीद तोड़ देता है, जिससे दिल लगाओ वो दिल तोड़ देता है, जिसका साथ चाहो वो साथ छोड़ देता है। कभी कभी तो हार जाते हैं कि यार हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं।